आज हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ समझने वाले हैं, पाइथन में फाइलों को कैसे हैंडल किया जाए। अब ये सुनने में बेसिक लग सकता है, पर ये किसी भी प्रोग्रामर के लिए एक सुपर पावरफुल स्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। एक बढ़िया सा प्रोग्राम लिखा, वो चला और फिर बंद हो गया। तो उसका सारा डेटा, जितने भी वेरिएबल्स बनाए थे, जो भी रिजल्ट आया, वो सब कहाँ गया? गाया। असल में प्रोग्राम का डेटा होता है टेम्पररी, मतलब जैसे ही प्रोग्राम बंद, सारा डेटा भी गया। यहीं पर फाइल्स काम आती हैं। फाइल्स हमारे डेटा को हार्ड ड्राइव पर परमानेंटली सेव करने का तरीका है। अब फाइल्स की भी अपनी दुनिया है और इसमें मोटे तौर पर दो तरह की फाइल्स होती हैं। एक तरफ है टेक्स्ट फाइल्स, जैसे txt या लॉग फाइल्स, जिनमें प्लेन टेक्स्ट होता है जिसे हम और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ है बाइनरी फाइल्स, जैसे कि फोटोज या वीडियोस, जिन्हें कंप्यूटर अपनी भाषा में समझता है। आज हम लोग टेक्स्ट फाइल्स पर ही फोकस करेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर फाइल्स के साथ काम करना इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, कोई गेम बन रहा है। प्लेयर का हाई स्कोर या वो किस लेवल पर है, ये सब कहाँ सेव होगा? फाइल्स में ही तो। तभी तो अगली बार गेम खेलने पर वो वहीं से शुरू कर पाता है। यही तो है फाइल्स की असली पावर। किसी भी फाइल के साथ काम करने का प्रोसेस समझिए बस 3 स्टेप्स का एक सिंपल सा सफर है। स्टेप 1, फाइल को ओपन करो। स्टेप 2, या तो उसमें से डेटा पढ़ो या उसमें डेटा लिखो। एंड स्टेप 3, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइल को क्लोज करो ताकि सब कुछ ठीक से सेव हो जाए। तो इस सफर का जो पहला स्टेप है, उसके लिए हमारे पास पाइथन में एक टूल है, ओपन फंक्शन। ये समझिए किसी भी फाइल के लिए दरवाजा खोलने जैसा है। इसका सिंटैक्स भी एकदम सिंपल है, F=open और ब्रैकेट्स के अंदर फाइल का नाम और एक मोड। अच्छा, अब ये मोड क्या चीज़ है? ये छोटे छोटे कैरेक्टर्स असल में पाइथन को दिए गए इंस्ट्रक्शंस हैं। R का मतलब है रीड, यानी फाइल को सिर्फ पढ़ना है। W का मतलब है राइट, मतलब फाइल में कुछ लिखना है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है, ये मोड सब कुछ मिटा देता है। और A का मतलब है अपेंड, यानी फाइल के आखिर में कुछ जोड़ना है, बिना पुराने डेटा को छेड़े। ठीक है, तो चलिए अब इस सफ़र के पहले काम पर चलते हैं। फाइल से इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे निकालें, यानी फाइल्स को रीड कैसे करें। रीडिंग के लिए हमारे पास दो मेन तरीके हैं। पहला है f.read, ये पूरी फाइल को एक ही बार में पढ़ लेता है। छोटी फाइल्स के लिए तो ये परफेक्ट है। दूसरा है f.readline, ये एक बार में सिर्फ एक लाइन पढ़ता है। तो सोचिए, अगर कोई बहुत ही बड़ी फाइल हो तो रीड लाइन ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। इन्फॉर्मेशन निकालना तो सीख लिया। अब देखते हैं कि फाइल्स में इन्फॉर्मेशन डालते कैसे हैं। इन अदर वर्ड्स, राइटिंग टू फाइल्स। इसके लिए हम W मोड का यूज़ करते हैं। W फॉर राइट। जब हम फाइल को W मोड में ओपन करते हैं तो पाइथन समझ जाता है कि अब लिखने का समय है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था, यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखनी है। W मोड ये फाइल को पूरी तरह से ओवरराइट कर देता है। मतलब अगर फाइल पहले से मौजूद है तो उसका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा और एक नई खाली फाइल से शुरुआत होगी। तो इसे इस्तेमाल करते समय सावधान रहना है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर हमें पुराना डेटा मिटाना ही नहीं है तो क्या करें? उसके लिए हमारे पास है A मोड, यानी अपेंड। अपेंड मोड बहुत सेफ है। ये पुराने डेटा को हाथ भी नहीं लगाता। जो भी नया डेटा लिखा जाता है वो फाइल के एकदम आखिर में जाकर जुड़ जाता है। सिंपल। चलिए अब एक ज्यादा मॉडर्न और सेफ तरीके की बात करते हैं। ये वो तरीका है जिसे प्रो डेवलपर्स यूज करते हैं ताकि आम गलतियों से बचा जा सके। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, क्या होगा अगर प्रोग्राम फाइल को क्लोज करने से पहले ही क्रैश हो जाए? इससे डेटा करप्ट हो सकता है या रिसोर्स लीक हो सकते हैं। और यकीन मानिए, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है विद स्टेटमेंट। ये पाइथन का एक तरह का ऑटो क्लोज फीचर है। जब हम विद स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो हमें f.close लिखने की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। जैसे ही ब्लॉक खत्म होगा, पाइथन खुद ब खुद फाइल को क्लोज कर देगा। कितना बढ़िया है ना? यहाँ देखिए, ओल्ड वे और न्यू वे में कितना फर्क है। पुराने तरीके में f.close को मैन्युअली कॉल करना पड़ता था, भूलने का डर रहता था। लेकिन नए विद स्टेटमेंट वाले तरीके में सब कुछ ऑटोमेटिक है। इससे कोड सिर्फ साफ सुथरा ही नहीं दिखता, बल्कि सेफ भी हो जाता है, क्योंकि फाइल हमेशा प्रॉपर्ली क्लोज होती है।
ओके, थियरी तो बहुत हो गई। अब इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक्शन में देखते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चैलेंज ये है, हमें एक नई फाइल बनानी है practice.txt नाम से, और उसमें ये 3 लाइंस लिखनी है। सॉल्यूशन की शुरुआत होगी हमारे नए दोस्त विद स्टेटमेंट के साथ। हम practice.txt फाइल को W मोड यानी राइट मोड में ओपन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक नई फाइल बनानी है और उसमें लिखना है। इसके बाद हम f.write कमांड का यूज करके एक-एक करके लाइंस को फाइल में लिखेंगे। ध्यान दीजिए, हर लाइन के आखिर में /n है। इसका मतलब होता है न्यू लाइन, ताकि हर सेंटेंस अगली लाइन पर आए। और बस जैसे ही ये विद ब्लॉक खत्म होगा, फाइल ऑटोमेटिकली सेव होकर क्लोज हो जाएगी। और हाँ, एक और बात, जब किसी फाइल का काम खत्म हो जाए तो पाइथन उसे डिलीट भी कर सकता है। इसके लिए OS मॉड्यूल का रिमूव फंक्शन है। ये मॉड्यूल हमारे प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करने की फैसिलिटी देता है, इसीलिए डिलीटिंग जैसा काम इसी के हिस्से में आता है। तो अब फाइल में लिखना तो आ गया। अब एक सवाल है सोचने के लिए, ये कैसे चेक किया जाए कि जो फाइल हमने अभी-अभी बनाई है उसके अंदर लर्निंग वर्ड है या नहीं? इस पर जरूर सोचिएगा। जो अभी सीखा है उसे टेस्ट करने का ये एक बेहतरीन तरीका है।